Amazing speeches, a great colleague, Miss Smriti Irani. Namaste. How are you? Lovely Good to see you. textile. Yes, good textile always. Color coordinated. How are you? So wonderful. आपको Huh? कैसे बता? Bus. I know you as Smriti, actress, great speaker. आपने कई बार मेरी अफलातूनी आइडियाज भी सुने हैं, मुझे याद है. तो मैंने पर आज मैं पढ़ रहा था कि आपने क्या क्या किया. So much you have done. हाँ, managed to do a little bit in life. But it's an amazing inspirational story according to me. मेरे को क्या सीखने को मिलता है वो बहुत important है. आप कुछ सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि when you are working with a legend like you never expect कि वो legend आपसे कुछ सीखना चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना But it's कहीं fact है. इसीलिए वो legend बनता है कि उसके सीखने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती. और बहुत लोग ये शायद समझते नहीं हैं. लोगों को लगता है कि आप एक शिखर पर अगर पहुंच गए तो आप नहीं सीखेंगे कुछ और, आपको तृप्ति हो जाती है. आगे वही बढ़ते हैं जिनको तृप्ति होती नहीं है, Correct. जिनके लिए सफलता की परिभाषा है सदैव चलते रहना, कुछ नया करना. तो मैं शायद उसी में कहीं ना कहीं अपने आप को पाती हूँ. और मुझे हमेशा लगता है कि you have a great knack of coming up with the sentences, with the words. How do ये कैसे flow मैं करते हैं? प्रैक्टिस ऑर्डर में आ गई. नहीं नहीं आप कुछ नहीं प्रैक्टिस करते. કેમ ધક્કો મારો તો બેનને? થઈ ગયું કામ? કામ શું છે તારું? મનીષા ખબર છે આ કોણ છે? હે અનુપમ નમસ્તે, ખેર છે, નમસ્તે. માલમ છે? कैसे हैं आप लोग? કોણે પિક્ચર જોઈ છે એમની? જોઈ? Very હે તમે પણ પિક્ચર જોતા હતા? કયા હીરો સાથે જોઈ છે? ગોવિંદા સાથે. Best है. Govinda is the hero of masses and people. कैसे हैं आप लोग? अच्छी लगती है ना मैडम? ચાલે. हाँ, हैं? बहुत अच्छी है ना? सुंदर. ગાડી પડી થઈ ગઈ છે. ફરી આવજો. So, आपका जो शब्दों का तालमेल है और जो आप सोचती हैं, how does it come? नहीं मैं भी काफी जगह बोलता हूँ और कभी कोई मुझे लगता है अगर आपको इच्छा ये होती है कि और कहीं ना कहीं आदत होती है कि जो दिल में है, जो मन में है वो बोलो, तो इतना मुश्किल नहीं होता. अगर शब्दों को तराशने की आप आदत डालें तो मुश्किल होता है. तो मुझे वो आदत नहीं है. तो where are we right now? आपने इतना काम किया हुआ, actually, where are we right now? भारत के इतिहास में कभी भी नमस्ते टेक्सटाइल, चाहे वो जैसा आप देख रहे हैं इस बैनर में पश्मीना है, दूसरी तरफ झारखंड का तसर है, तीसरी तरफ असम से मुगा सिल्क है, कर्नाटक से इक्कल की साड़ी है, हैंडीक्राफ्ट है. हमारे देश में कभी भी आज तक एक छत के नीचे हिंदुस्तान की टेक्सटाइल की विरासत, उसकी ताकत कभी नहीं आई है. तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम पहली बार ये हिम्मत कर रहे हैं. पहले लोगों की कल्पना थी कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 देशों से लोग आएंगे. अब वो संख्या 106 तक पहुंच गई है. सो 106 देशों के प्रतिनिधि, इंटरनेशनल बाइंग हाउसेस, हमारे जितनी भी कंपनीज हैं या शिल्पकार हैं या वीवर हैं, वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बाइंग हाउसेस तक पहुँचे. तो करीबन 2500 ऐसे प्रतिनिधि भी आ रहे हैं. देश से करीबन 15,000 प्रतिनिधि इकट्ठे हो रहे हैं. तो इतना बड़ा मतलब टेक्सटाइल का महाकुंभ पहली बार हम लोग हिम्मत से कर रहे हैं. और आपके सामने अब ये तैयारी का दौर है. नॉर्मली पीपल एक्सपेक्ट दैट इट जस्ट बी एग्जीबिशन, बट व्हाट वी आर डूइंग इज नहीं ना? नहीं सर, खाना खा रहे हैं लोग. अच्छा हाँ. मैं और खाना एक दूसरे से कैसे जुदा रह सकते हैं? और लंच ब्रेक है. हाँ. तो बैठ के खाएंगे. सोचा बैठ के खाएं थोड़ा. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. कहाँ जाएंगे? कहीं भी बैठ जाएंगे. चलिए. कहाँ के रहने वाले?
बुलंदशहर बस बस इतना चावल थोड़ा कम नहीं तो भैया अनुपम जी डाइटिंग कर रहे हैं नहीं मैं मुझे दोबारा ले करनी लूं। चाहिए आप कर नहीं रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं मैं देता हूँ मैं डालता हूँ देना भैया एक मेरे को छोड़ा था है थोड़ी सी वो सब्जी आलू की डाल दो सब्जी जो दूसरों को थाली देना भैया दे दीजिए ना ओके मैम चलेगा हम ले लेंगे दे दो और थोड़ा सा इसमें दाल डाल दो आप अचार खाएंगे नहीं मैंने चाह आप सोच समझ के थोड़ा थोड़ा खाते हैं नहीं नहीं मैं दोबारा खाता बिना रहूंगा। सोचे मैं थोड़ा खाती हूँ फिर भी वजन बढ़ जाता है देखिए आप मतलब अच्छी लगती हैं आप जिसमें भी जो ये भी तो है। क्या आप तबीयत से झूठ बोलते हैं नहीं नहीं सच में अच्छी लगती है ये तो पता है आपको इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है अच्छी लगती हैं So it's a very rare thing to do that that you a ever eat minister and a great friend, an amazing actress, is not forgotten her roots. I think that's the most thank you amazing sir thing. So what's your favorite food since we are eating? you just have to say word food and that becomes my favorite नहीं कुछ तो और इसीलिए तो आलू है खाना पर कुछ नहीं है ऐसा नहीं बताइए ना तू कौन सा फेवरेट ये कुछ मुझे आज भी लगता है सड़क पे आप खाना हो हम्म वैसे तो हम कहते हैं बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए हर माँ अपने बच्चे को सबसे पहले उसी के लिए डांटती है नहीं, मुझे आज भी लगता बच्चा है खाता है और मैं आज भी खाती हूँ है ना और मुझे घर से डांट पड़ती है उल्टा है या हाँ मैं अपने बच्चों को नहीं डांटती बच्चे मुझे खुद डांटते हैं खाना बनाती है अच्छा हाँ बना लेती हूँ सब अभी भी टचवुड जिंदा है खाना खाने के बाद अच्छा है ये मतलब टेस्टी भी मैं पूछ रहा हूँ हाँ वरना थोड़ी या? ना पर मैंने नहीं खाया ना कभी, इसलिए दोबारा मुझे पता है। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं खाने पे इनवाइट करूं लेकिन जी, इतने जी। बड़े स्टार को खाने पे इनवाइट करो इसका मतलब मतलब दाल में ये नहीं नमक नहीं और खाने में तेल नहीं फिर वो कैसा अजीब सा खाना हो जाएगा नहीं आपका बना हुआ अच्छा लेकिन आप मुझे शहर बोलिए और मैं आपको वो छोटी सी छोटी दुकान बताऊंगी जहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया खाना मिले आप दिल्ली में बड़ी हुई हैं दिल्ली में टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्लियर डेज टेल मी व्हाट डिड यू डू वर यू गुड एट स्टडीज एटसेट्रा एटसेट्रा I think I was a very introvert kind of a person. अच्छा Given the kind of big expanse that I'm working in now, media and politics, nobody presumes that you'll be an introvert. You have to have some kind of You a are three personality. sisters. Three sisters, but I don't imagine or remember a life beyond reading a book, going to school, and coming back home. So it's not as if I have memories of social gatherings No. or functions because I was not a social animal. And we were also, my parents and specifically my dad was a very reserved person. So क्या करते थे आपके पापा actually जब माँ बाप की शादी हुई तो दोनों को घर से निकाल दिया गया था क्योंकि माँ बंगाली ब्राह्मण और पिताजी पंजाबी so he was not भद्रलोक enough. हाँ ये पहले क्यों नहीं बताया आप आते हैं ना हैवमोर में इस हाँ हैवमोर है हाँ हैवमोर आप अहमदाबाद आए हैं गांधीनगर आए हैं सर हैवमोर में 35 रुपए की एक मिलती है टकाटक उनका बर्गर आप वो खाओ सर यहाँ भी है पनीर टकाटक है एक लेके आओ वो आलू बर्गर है वो दे दो भाई ठीक है चलो बस हाँ ये लग रहा है कि अब जरा देखिए मैं आपको मेन्यू कार्ड में प्राइस भी बता रही हूँ I'm sorry. So, your father पिताजी, and mother, हाँ. because they married not from the same this thing. community not Community. from the same Love background marriage थी उनकी? हाँ तो एक पतीला था नहीं 2 पतीले थे और 150 रुपए थे उनके पास तो माँ लोगों के घर में पढ़ाती मसाला बेचती पिताजी किताब की दुकान लगाते ऐसे करते करते ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ तो दोस्तों ने रहने की जगह दी वाह तो पिताजी को जो जगह मिली वो एक तबेला है मुनीरका में उसके ऊपर एक कमरा था वो मिली मेरा पहला आवास वो था क्या बात और मुझे याद है कि दिल्ली में एक आर्मी क्लब है धौलाकुआं में हाँ। उसके सामने आज तो एक आलीशान बस अड्डा है मेट्रो है एक वक्त में कुछ नहीं था जी। गुड़गांव की बसें पकड़ी जाती थी मुझे आज भी याद है पिताजी वहाँ पे चादर बिछाकर किताब बेचते थे और क्योंकि माँ कहीं और पढ़ा रही होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम पिताजी के साथ में बैठते थे Unbelievable, but amazing story.
I think it's a story of possibilities. It's a Of story course. of belief. I never thought sitting there हाँ. in front of आर्मी क्लब, जब हम देखते थे आर्मी क्लब को, तो हम ये सोचते थे कि अगली मंजिल जिंदगी की वो होगी. हाँ. और मुझे लगता है हर इंसान को कहीं ना कहीं जो सपने देखता है वो एक मंजिल तराशता है या तलाशता है. दिक्कत मेरे साथ ये हो गई थी कि मैं उस मंजिल पे पहुंचकर कहती थी अच्छा ये है, चलो आगे देखते. और मेरे पिताजी भी कहते तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम आगे और देख रही हो, बैठ जाओ जहाँ पे कुछ प्राप्त हो गया है, तृप्त इंसान बनो और क्यों आगे बढ़ना. सो व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांटेड सम लाइफ वेयर दे डोंट, सक्सेस हो या फेलियर हो उनके सर पे मत्थे ना मढ़ा जाए, क्योंकि फेलियर के आसार लोगों को ज़्यादा दिखते थे. मैंने कहा मुझे खुद करने दीजिए. तो मेरे पिताजी ने कहा आपको वो ज़िंदगी इतनी हसीन नहीं है जितनी आपकी किताबों में दिखती है. तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको, और बहुत फिल्मी डायलॉग है, लेकिन मैंने कहा आपको अगर अपनी परवरिश पे यकीन है तो आप छोड़ देंगे, नहीं है, डाउट है तो आप पकड़ के बैठ जाएंगे. तो पड़ा था एक कड़ाके का चाटा. अच्छा. में कोई ऐसे पिताजी से बात नहीं करता, हम बोलते ही नहीं थे. तो मेरी एक मेमोरी है कि हमें फिल्म देखनी थी. अच्छा. मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे साथ, और पिताजी को कौन बोले कि पिक्चर देखनी है, तो कोई बोल नहीं सकता. और मैं अपनी सहेली को बोलती थी कि मेरे पिताजी ऑलमोस्ट सभी को जानते हैं, तो उस इलाके में ये हिमाकत करनी नहीं चाहिए. तो सहेली ने कहा भाई सुबह पिक्चर देखने जाएंगे, कहाँ अंकल को पता होगा, शाम को अंकल से मुलाकात होगी, तो फिर तब तक तो उनको पता ही नहीं चलेगा. मतलब जितने दुपट्टे उपट्टे होंगे सारे मेरे सर पे ढांक ढूंढ के लंबा काट के घूंघट में पहुंच गई. पिक्चर देखी How old were हमने. you? I don't remember. I must have been like 15-16 years old. अच्छा. तो शाम को आए, बैठे. पिताजी ने कहा दिन कैसा था? मैंने कहा बड़ा अच्छा. उन्होंने कहा अच्छा क्या किया दिन में? हमने कहा हम तो पापा यहीं बैठे थे, कहीं नहीं, कुछ सब्जी वब्जी लेने गए हो गए. हमने कहा नहीं बस वहाँ तक एक वो लेने गए थे, फल लेने गए थे सामने के बाजार में, वापस आ गए थे. अच्छा अच्छा अच्छा. खाना खत्म हो गया, फिर पूछ रहा हूँ कैसा था दिन? मैंने कहा मर गए. तो मतलब सहेली ने जैसे ही सुना पिताजी ने दूसरी बार कहा हाउ वाज योर डे, तो वो भाग गई. अच्छा. और फिर हमको जो पिटाई हुई, उन्होंने कहा पिक्चर देखने गए थे. उनको कैसे पता होगा? वो अपने सूत्र. मैंने कहा कैसे आपको पता चला? तो बेवकूफ और साथ की दुकान वाला था, बोला मल्होत्रा साहब आपकी बेटी आई थी. अरे वाह आप तो बड़े फॉरवर्ड हो गए. सो मैंने कहा सत्यानाश जाए. उन्होंने कहा बता दिया उन्होंने. आपको लगता था एज ए चाइल्ड दैट एज ए टीनेजर कि यू आर डिफरेंट? I was confident about a future which was unknown, unseen and unimaginable by many in my family. I remember there was a हड़ताल once or some activist movement. उस ज़माने में न्यूज़ ट्रैक की टेप आया करती थी. I know. One day my dad was again, संडे का दिन होता था कि पिताजी को न्यूज़ ट्रैक देख रहे हैं तो कोई परेशान नहीं करेगा. मतलब अनफोरसीन और एक अनस्पोकन लॉ था. तो हम सब तीनों बहनें बैठी हैं, माताजी बैठे हैं, सब पिताजी देख रहे हैं अपना. अचानक देखते हुए बाहर आए. कहाँ है लड़की? तो मेरी बहन ने कहा अब क्या किया तुमने? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया यार. इधर लाओ. कड़ाके का एक थप्पड़ पड़ा. फिर दोबारा? हाँ. तो माताजी ने कहा अब क्यों मारा? तुमने कहा तुमने देखा है बेटी की हरकत, नेता बनती है. तो माताजी ने कहा नेता हम बनी, ये तो बेचारी. तो उस एक्टिविस्ट मूवमेंट में एक था, कोई स्ट्राइक वाइक थी, सरोजनी नगर में मार पिटाई हुई थी. तो पुलिस की पिटाई से लड़की को बचाते बचाते मैं पुलिस वाले को बोल रही थी मत मारिए, मेरे को भी 2-3 डंडे पड़े. तो वो न्यूज़ ट्रैक वालों के रिकॉर्डिंग में कहीं था. वाह. उन्होंने कहा अंदर आइए, दर्शन कीजिए अपनी बेटी के, वो वहाँ पे झड़प में है और उसकी हो रही है पिटाई. वाह वाह वाह. तो उस दिन और पिटाई हुई कि आपको नेता बनना है. मतलब कुछ हालात आपको फंसाते थे और कुछ आप खुद भी ऐसी हरकतें करती थी. अगर कोई अपना है, दोस्त है या जो भी है, दोस्त ना भी हो, परिचित ना भी हो, मुसीबत में है, ये बहुत खराब आदत है. मेरे बहुत लोग बोल चुके हैं क्यों चोट डालते हो उसमें, उसको पिटने दो, तुम्हारा क्या जाता है. मैं नहीं बैठ सकती चुप.
where did you आपके जहन में ये फिल्म का कैसे आया? अगर घर का वो माहौल एक ही ऐसा ऐसा फील्ड था हम्म, जहाँ पे एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड, हाँ, जहाँ मेरे पिताजी किसी को नहीं जानते थे। अच्छा, और मैं इस फील्ड में आई जब मैं फेमिना मिस इंडिया में फाइनलिस्ट हुई, 1998 में। तो वो भी भरा था चुपचाप बिना इनको बताए हुए, घर क्यों में भरा किसी था? को नहीं बताया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं एक आउटलेट ढूंढ रही थी कि कहीं तो निकले। तो मेरा भरते वक्त एक कज़न भाई है, उसने अब मजाक उड़ा लिया कि तुम्हें चलना तो आता नहीं है, हाँ देखना मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। उसने कहा तुम पागल हो, मैंने भर दिया। पता चला हो गई, एक कॉल के लिए आए। तो उसमें पिताजी को जब पता चला तब तो उम्र इतनी हो चुकी थी कि इतने मार नहीं खाती। करीबन 98 में कितने साल की रही होंगी, आज से 30, वहाँ करीबन 20-21 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो उनकी जो असिस्टेंट है उसको बोला गया था कि इसकी क्या लोग मजाक उड़ाएंगे, इसको चलना लिखना आता नहीं है, तो आप इसको ले आइएगा बाइज्जत घर, जब इसका दिल भर जाए इसका अपना मजाक उड़ा के। तो सेक्रेटरी का काम था कि जी मैडम चलिए आपका एक राउंड हो गया। तो हर राउंड के बाद मैं भाग जाती थी दरवाजे पे, वापस फेमिना के लोग भागते थे आप जा कहाँ रहे, नेक्स्ट राउंड में आपको ले लिया है। ऐसे करते 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 नॉर्थ का जितना था सेमीफाइनल, उसमें मैं टॉप 10 में आई जी। तो अचानक एक सज्जन वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा ये ऐसे चलना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए और बोलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जैसा इस लड़की में है। मैं ऐसे देख रही किस लड़की में है? तो उन्होंने कहा आप में, आपको बस खड़ा होना है, मतलब आपको हील्स पहन के चलना नहीं आता, आपको लिपस्टिक लगानी नहीं आती। मैंने कहा नहीं सर, आज तक हमारे घर में नेल पॉलिश लिपस्टिक अलाउड नहीं है। तो अजीब लड़की, तुम आगे। मैंने कहा ये है कौन आदमी? तो उन्होंने कहा भैया ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है, प्रदीप गुहा हुआ हाँ, करते। प्रदीप, हाँ। तो उन्होंने कहा इस लड़की को लिपस्टिक लगाना सिखाओ और इसको फाइनल्स में बुलाओ। तो फिर फाइनल में बुलाया तो घर में बवाल हो गया, आपको तो हम कैसे जा रही है, तब वो झगड़ा हुआ। हमने कहा हम तो जाएंगे। तो पापा ने कहा जाओ, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है जा रहे। फिर वहाँ पहुँचे जब, मैंने कहा पापा ड्रेस के लिए तो फुटी कौड़ी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, आपको उधार देंगे, आपको कितने समय में आप वापस कर दोगे, आपको इतना ही आपको घमंड है और कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा ये हो जाएगा जी 6 महीने में। कहते साल भर दिया। तो 1 लाख रुपए की रकम दी गई और कहा गया कि आपको 1 साल में लौटाना है। तो गए मिस इंडिया में, भाग लिया, फाइनलिस्ट बने, लेकिन जीते नहीं खिताब। लेकिन गिफ्ट मिले क्या, वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन मिला, ये मिला वो मिला। तो जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ फ़ोन लगा दिया हमने दिल्ली। हमने कहा पापा ऐसा है। कहता हमको मालूम है तुम जीती नहीं हो, तो कब आ रही हो दिल्ली वापस? क्योंकि कंडीशन ये थी कि अगर हार गए और सब कुछ नहीं चला तो जहाँ हम कहेंगे वहाँ आपको शादी करनी है। तो मैंने कहा अब ऐसा है कि पहली किस्त तो मैं आपको दे देती हूँ। तो उनका तुमने कैसे किस्त दे दी? मैंने कहा ऐसा वीडियोकॉन जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसकी कीमत ये है मार्केट में, आप उसको डिडक्ट कीजिए। तो मैं आई एक्चुअली सैट इन डिडक्ट करिए, बाकी जो बचा हम 1 साल में चुका देंगे। So that's how it started. That's how it started, and I had no money, so I worked in McDonald's and God knows where all. पर आपकी Finally- बातों से इवन दो आपकी कहानी के जो एंटेगनिस्ट हैं हमेशा वो पिताजी रहे हैं, मगर उनकी बातों के पीछे एक बहुत प्यार झलकता है। और देखिए आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और जितनी हिम्मत मेरे माँ बाप ने दिखाई मुझे जाने देने में ना, उतनी हिम्मत मुझ में आज नहीं है। अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बेटी को, बहुत मुश्किल होता है एज अ पेरेंट, बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक दैट what I love about, if I look back at life, are the people who've been kind to me when I was a nobody. When you're not important in the scheme of things, people don't have the time for you. आप जो कहते हैं ना लोग बदल जाते हैं, प्रिटेंशियस हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जो अभी का समय है यही परमानेंट है। लोगों को समझ नहीं आता कि आज जब आप एक सत्ता की पोजीशन पर हैं या एक सेवा की पोजीशन पे हैं, आज आपका मौका है विनम्रता दिखाने का। I think there's so many people as actors who are much more. It will inspire people. I'm sitting in front of one. No, and I don't want people to have false assumptions about my journey. I'm sitting in front of a great actor. I don't know half the craft that you do. But now I'm in front of you as a textile. आपको डिनाई करने का। नहीं आप नहीं कर सकते अच्छा, उसको। ठीक। I say that fine. I have a journey. सास भी कभी बहुत ही किया, बहुत विख्यात हो गया। क्या मैं दोबारा वही करूं?
मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, क्या करूँ? मैं लिखूँगी, क्या उसमें खुशी है? ठीक है। खुशी पर्याप्त आज मात्र लिखने में खुशी नहीं मिल रही, प्रोड्यूस करने में मिल रही है, ठीक है मैं प्रोड्यूस करूँगी। फिर किस बात की खुशी है कि जी मैं अब अगर मैं पॉलिटिकल ऑफिस में हूँ, जिस दिन मैं एमपी बनी, मैंने अपना सारा एक्टिंग का काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोग ये ना कहें कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपने ओथ ली ताकि आप हमारी सेवा कर सको और आप शूटिंग कर रहे हो। आप तनख्वाह हमारी सेवा की ले रहे हो और आप शूटिंग कर रहे हो बैठ। तो मैंने कहा कम से कम मुझे इस बात का कभी भी अंदर से ये ना हो गिल्ट कि नहीं यार ये समय तो जनता का था, मैं इसमें शूट क्यों कर रही हूँ? मैंने छोड़ दिया। मुझे अपने साथ रहना है, आई नीड टू लिव विद माई सेल्फ, दैट इज माई रूल। सिमिलरली व्हेन आई बिकेम अ बिग हाउस होल्ड नेम विद तुलसी, somebody came and said एक बहुत अच्छा गुटके का ऐड है, आप और मीर जी कर लीजिए। उस वक्त अनुपम जी मेरे पास घर नहीं था, मुझे नया घर खरीदना था, मुझे पैसे की किल्लत थी, नहीं किया। मेरे सारे एक्टर्स कोलीग्स ने कहा पागल है क्या, इतना बड़ा पैसा I've कभी also not जिंदगी done में। any ad. But that's what I'm saying. So what stopped you from doing that? आपके पास पैसों की जरूरत थी, आपके पास फ्लैट नहीं, क्योंकि था। मुझे मेरा सीरियल बच्चे भी देखते हैं, अब वही बच्चे देखते हैं कि मैं So, तंबाकू का कोई एड सपोर्ट कर रही हूँ। हार्ड इफ व्हाट इज स्पेशल मे बी आई कैन outdo you only in hard work. बट आप बहुत सारे इश्यूज पे बात करती हैं, आप विमेन इशू पे बात करती हैं, आप सैनिकों के बारे में बात करती हैं, आप कश्मीर पे बहुत मैं जम्मू में बहुत सारे लोगों को जानती हैं, बहुत सारे उनके साथ आप संपर्क में हैं, यू आर डूइंग साइलेंटली लॉट ऑफ वर्क व्हिच द वर्ल्ड डज नॉट नो. हाउ डू यू थिंक यू शुड इंस्पायर द गर्ल्स ऑफ दिस कंट्री? I've always said, firstly, one of the biggest mistakes we do is look for inspirations outside. We have inspirations right there in our families. Mothers who have really worked hard to raise a family, who have not had opportunities like we've had, those should be our heroes. मेरे पिताजी एक तरफ एक लकीर खींच रहे थे लक्ष्मण रेखा जो लांघनी नहीं है, लेकिन माँ कह रही थी भाई जीने दीजिए ना, तो वो माँ मेरी हीरो है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम घर वालों को सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वही हम दिक्कत। सबसे ज्यादा उनको दुख पहुंचाते आज अगर आप एक्टर्स का पूछिए, हाँ। मेरी एक सबसे छोटी बिटिया जो है 13 साल की है, उसका नाम जोइश है। जब मैं उसको देखती हूँ, मैंने एकता को भी एक बार बोला, मैंने कहा पता है मुझे आधा एक्टिंग नहीं आता जितना ये लड़की कर सकती है, इसके हाव भाव, एक्सप्रेशन, इसका चेहरा, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, 10 times better actor than I am. But she's a kid, she's at home and she has to fulfill her studies. चलिए एक बात तो आपने कही कि घर वालों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए. व्हाट आर द अदर वेज यू थिंक दैट टुडेज और हर डिसीजन की एक कीमत होती है, उस कीमत को अदा करने की हिम्मत होनी चाहिए। सच बोलने की कीमत होती है, उसूलों पर खड़ा होने के लिए कीमत होती है, पीस ऑफ माइंड होता है, वो कई बार लोग बाहर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी होता है। वो कीमत अदा करने की जिसमें हिम्मत होती है, उसूलों के ऊपर खड़े होने की, उस तपन को सहने की। तो अगर आपको 2-3 चीज़ें एक आम भाषा में या मतलब बड़े नॉर्मल लेवल पर बोलनी हो टू आवर यंगर गर्ल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, one you said about parents inspiration and there are many families where your parents you don't have that conversation, Yes, you don't have that comfort level. exactly. पर अनुपम जी हमेशा हम ये भी याद रखें, जिसने जन्म दिया वो दुश्मन तो हो नहीं सकता, भले ही दोस्त ना हो या भले ही आज कॉन्वर्सेशन ना हो रही। आई थिंक हम, और टेलीविज़न चैनल पे बोलना थोड़ा अटपटा सा लगता है, टेलीविज़न और मीडिया और इंटरनेट के एक्सप्लोजन में कहीं ना कहीं फेस टू फेस बातों का सिलसिला कम हो गया है। Absolutely. एक वक्त ऐसा था जब शाम को आप बड़े बूढ़ों के साथ बैठते, नानी कहानी सुनाती, दादा कुछ बोलते, नाना कुछ बोलते। मैंने ज़िंदगी वैसे जी, इसलिए आज मैं जो हूँ वैसी हूँ। हम अगर अपने बच्चों को वो नहीं देंगे तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह बर्ताव करें, क्योंकि हमें दूसरी परवरिश मिली है, उन्हें अलग मिल रही है। आज कितने माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को कहते हैं तू भाई आधा घंटे टीवी देख ले, मुझे काम है। तो क्यों फिर हम एक्सपेक्ट करें बच्चा बड़ा होकर हमसे बात करेगा? आप एक्टिंग मिस करती हैं? नहीं, टू बी एन एक्ट्रेस, टू बी इन फ्रंट मैंने ऑफ द ज़िंदगी में कैमरा? कभी कुछ मिस नहीं किया। एक बार आप एक डिसीजन ले लेते हैं, पलट के देखिए मत, ये नहीं कि रास्ते बंद कर दीजिए, लेकिन इस गम के साथ गमगीन होके कि हाय एक्टिंग छोड़ दी, नहीं, कभी नहीं। I think sometimes it's a great way of expressing yourself, and I'm sure acting has given you lots of things in terms of I think what personality it's enhancement. helped me become a better planner in terms of production. It helps.
Like today also it will help. I'll understand कि भाई आज facilities बनाने का दिन है तो आज लेबर जो आया है उसको क्या क्या चाहिए, या फिर आज जो प्रोडक्शन में लोग हैं उनको क्या क्या चाहिए. तो कई बार ऑफिशियल्स के बीच में और लेबर के बीच में कम्युनिकेशन में आप एक साधक बन जाते हैं कि भाई आप समझ नहीं रहे हो, उनको ये दिक्कत है, फंक्शनली एक दिक्कत हो रही है, तो उसको कैसे समाधान की ओर लिया जाया जाए, तो उसमें बहुत मदद होती है. So what made you join politics? I was in politics before I was in acting. Okay. You had My nana was a Swayam Sevak. yes. So I remember going to the Shakha with him, in R.K. Puram today, where the Vishwa Hindu Parishad headquarters is. Ji. That is where he used to go for Shakha. So Hmm. not many people knew about it. That's a different issue altogether. But for me, my mother was in Janasangha setting up tables, you know, बूथ जो होता है वोटिंग का, उसमें आप देखते हैं कार्यकर्ता बूथ लगाता है, तो उनमें से एक थी. कार्यकर्ता कभी बोलते हैं अपने बच्चों से कि भैया तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे, तुम टेबल लगाओ, दरियाँ बिछाओ या पोस्टर के लिए वॉल पेंट करो. What's your next step? What is it? I don't know. So- Very bad, because I tell you why, because people plan all this and I have seen that whatever is planned, at least in my life, doesn't turn out that way. So I feel that it's, you know, कल देखा जाएगा. तो hypothetical सवाल पूछनी नहीं चाहिए वैसे कि अगर आप मिनिस्टर में नहीं होती या पॉलिटिक्स में नहीं आती, you would have continued as an actress or you don't know? I don't think so. No. Maybe I would have gone into production, and after a few आपको याद है years आप मेरे पास एक just before you got into active politics आप मेरे पास एक फिल्म लेकर फिल्म आई थी लेके कि आई आपके थी. पॉलिटिक्स में जाने से मेरा एक रोल चला गया. बहुत कम लोग जानते हैं. हाँ. आपने वो फिल्म नहीं की, देखिए मेरा कितना नुकसान हो गया. रहने दीजिए आपने कुछ नहीं मैंने मतलब बहुत No, but like I said, it has always been that itch to do something else. Okay, you've become successful in one thing, so people sustain that success. For me, it's about that journey, that process. I need to enjoy that. So भव्य मंच. what do you feel when you see all this almost becoming a dream becoming a reality? I think, how many people, Anupam ji, have the opportunity to have so many opportunities? I've had all of that. I began this conversation by telling about that girl sitting next to her father in front of Dholakwa Army Club, imagining, and the biggest aspiration at that time of the family was, one day, if we can, let's go and have dinner at the Army Club. To now sitting here, and for me it is, I don't know, I think when I'm genuinely another 20, 30 years down the line, I'll sit back and look at life. Possibly then I will be overwhelmed. Right now I'm too busy living life. इतने लोग हिंदुस्तान में हैं जो अपने अपने शहर, अपने अपने गांव छोड़कर मुंबई आते हैं. उनमें से कितने लोग तुलसी बनते हैं? नहीं बनते. कितने लोग ऐसे हैं जो राजनीति में आते हैं, अपनी ओर से बहुत परिश्रम करते हैं? उनमें से कितने लोग राज्यसभा के सदस्य बनते हैं? नहीं बनते, बहुत कम. ऊपर से मंत्री बनते हैं, बहुत कम. टेक्सटाइल में पहली बार एक महिला मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उसका खिताब हासिल हुआ. HRD में पहली बार महिला मंत्री, उसका खिताब हासिल हुआ. इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में एशिया पैसिफिक रीजन की मैं यूनानिमसली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी. तो ये सब कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है ना. तो अमेठी. हाँ. अमेठी 2014. महाभारत युद्ध क्षेत्र. युद्ध क्षेत्र अमेठी 2014. You are fighting an election. I'm fighting a family. You are fighting a family. What was your brief to yourself? That this will not be a paper tiger fight. Okay. I think many people presume that, Arey, haan ji, she will file a nomination. Obviously, she will lose. People were not ready for me to battle it out. People thought that I should understand that, Arey, आपको तो पता है आप हार जाएंगी, तो आप क्यों जा रही हैं? I said, I'm there to represent a cause which says that you don't give up on people.
that you don't give up on your ideology. You fight the good fight. I had 15 to 18 days to fight the election, a legacy of 60 years, and I cut into the voting margin by 85%. Yes. Which speaks There a was lot difference of about 12% only, yes. which talks a lot about genuinely there was a disconnect between the constituency, the constituents, and the MP concerned. So for me, it was also about telling people कि हर नेता हार जीत के आधार पर रिश्ते नहीं रखता, हारने के बाद भागता नहीं है, बहुत ज़रूरी था। और कई बार लोगों को बोलती हूँ, आज रेट्रोस्पेक्टिवली आप अमेठी को देखें तो 2017 में अगर भी समझ आप अमेठी में गई, आप लड़ी, अच्छा जी उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी की माता जी यूपीए की चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी, उत्तर प्रदेश में उनकी सहायक पार्टी की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसी परिस्थिति में उनके गढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं तो कोई एक तिनका एक सुराग हो सहारे का। आप मतलब सीधा का सीधा फ्राइंग पैन में से आग में घुस रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं वो कर सकती हूँ तो आप, कुछ लोग जब हम पंजाबी में कहते हैं पंगे लेते हैं, मैं उनसे कहती हूँ भैया सोच लो, मैं तब गई थी लड़ने जब ये हालात ऐसे थे। अगर मैं वो लड़ाई लड़ सकती हूँ तो बाकी सारी लड़ाइयाँ फेल करती, क्योंकि बहुत ऐसे वाक्य हुए। मुझे याद है अमेठी का एक वाक्य जो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था। पहले एक हफ्ता जब वहाँ पे मैं गाड़ी में थी, शाम को जाती, तो एक दो लोगों ने कहा कि आप ना वापस लौट जाइए, क्या पता आपको गोली मार दें अगले टर्न पे। उनको लगा मैं हाय राम, बिल्कुल मैं तुलसी हूँ, मैं डर जाऊँगी, अबला नारी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, देखी जाइए। Then I told my husband, that was I think the first time I took a conscious decision. ऐसे देखिए आप राजनीति में है नहीं, ऐसे बच्चों का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। अगर वाकई में हालात ऐसे हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि कल्पना ऐसी है कि आपको कुछ भी हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि फिर हम में से एक तो जिंदा बचे बच्चों को देखने के लिए। तो ये तैयारी लाइफ में एक्चुअली किसी ने कहा था, मतलब ये हाँ तो मैंने कहा हाँ जी भाई साहब। आई थिंक कई लोगों का वो होता है मन की भाई डरा धमका दो, और लेकिन पॉलिटिकल नहीं थे, ऐसे कोई राह चलते मिले थे सज्जन, मैंने कहा हाँ जी नमस्ते, नो प्रॉब्लम। तो आप जाती रहती हैं अमेठी अभी? मैं हाँ गत 3 वर्षों से वहाँ हूँ, लेकिन आप बहुत काम करती हैं। बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग समझें कि हर नेता भाग नहीं जाता, पीठ नहीं फेरता। आप पिछले 3 साल में राहुल गांधी को मिली हैं, मिलती हैं, कभी मुलाकात होती है? मेरी ओथ सेरेमनी में उनसे मुलाकात जब हुई थी तो कुछ बोले नहीं थे, तो श्रीमती गांधी को मैंने नमस्कार किया था, तो उन्होंने कहा कि स्मृति जब तुमने ओथ ली तो मैंने ताली बजाई थी तुम्हारे लिए, तो अपनी उदारता का प्रतीक दे रही थी। तो एक वो मुलाकात हुई। गत 3 वर्षों में जब भी वो मिले कभी कुछ बोले नहीं मेरे सामने। एक बार प्रियंका जी से फ्लाइट पे मुलाकात हुई थी, तो मैंने निश्चित रूप से अपना परिचय दिया था कि मैं स्मृति ईरानी हूँ। अच्छा। क्योंकि 2014 में वो बोली थी कि स्मृति हूँ, हाँ। तो मैंने कहा जी मैं हूँ। तो ओके नहीं उसके लिए नहीं कि मुझे लगा वाकई में नहीं, मैं समझ अब इतने बड़े खानदान के लोग हैं, नहीं जानते होंगे भैया, कोई छोटा सा कोई व्यक्ति घूम रहा है। मैंने कहा मैं हूँ जी, और बहुत शालीनता से वो मेरे साथ पेश आई। तो अगर आप और राहुल गांधी मतलब कैसी ऐसी सिचुएशन हो जाए, बैठें और ऐसा माहौल ना हो, पॉलिटिकल एजेंडाज ना हो, ये ना हो, और वो आपसे वाकई कोई सलाह मांगे कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो क्या सलाह देंगे आप? अनुपम जी, मैं पार्लियामेंट में लॉबी में 2-3 बार जब गुजरी हूँ उनके सामने से, या वो मेरे सामने से गुजरे हैं, तब कोई ऐसा पॉलिटिकल माहौल था नहीं, तब भी वो कुछ बोले नहीं। नहीं बोले। हाँ, तो पर अगर वो आपसे पूछें कि मुझे कोई सलाह देना चाहती हैं, धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, तब भी शायद नहीं बोलेंगे। तो मैं ये कल्पना ही नहीं करती। चलिए मेरे पूछने में बताइए कि इफ यू हैव टू एडवाइज समथिंग टू राहुल गांधी, व्हाट विल दैट एडवाइस बी? जो मन में आ रहा है वो बोलिए आप उसको। कि अगर मन नहीं है तो मत कीजिए। मन नहीं है तो मत कीजिए। मुझे भी ऐसा कभी-कभी उनको देख के लगता है, क्योंकि लीडरशिप इज नॉट अ शेड्यूल्ड सर्विस। You can't say I'm available 9 to 5 or 9 to 6 or I have chutti in this time period. Very rarely I'm a working mother of 2. I have one child in 11th standard now and one in 9th standard. So एक preparatory, उनकी ज़िंदगी के साल वापस नहीं आएंगे तो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, वो मैं लेती हूँ। आप
जब इस फील्ड में हैं तो आप जनता को ये नहीं कह सकते कल आना, हाँ आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो उतना समय नहीं दे सकता, सिर्फ श्रीमान गांधी नहीं है, कोई भी, अगर आप नहीं दे सकते समय, ये जगह आपके लिए नहीं है। आपको फ़ोन आएगा, मतलब मैं दिल्ली में महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, मुझे फ़ोन आया, क्या आया रायपुर में, दीदी मेरे बाहर, घर के बाहर की नली नहीं चल रही है रात को, और कोई फ़ोन नहीं उठाया, किसी को आप फ़ोन करें तो हम दिल्ली से फ़ोन करें। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू सर्व, यू कांट से कि नहीं जी टाइम नहीं है। आपको I feel women are more powerful to me than men, but in a field, and we have amazing women leaders in sports, in culture, in everything. Look at yourself. Do you feel sometimes frustrated that the mindset of men does not change? No. No. I've learned to tackle it. I've never faced it in media. I've been very open about it always. लोग कहते हैं कि मीडिया में अगर आप एक्टर हैं तो अरे हाय आपका बड़ा मतलब हाल ख़राब हो जाता है। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में मैंने कभी ऐसा वाक़या फेस नहीं किया जहाँ पे मुझे कहा गया तुम लड़की हो या तुम महिला हो तो तुम ये नहीं कर सकती। मेरे राजनीतिक दल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री बनी तो एक बार एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मेरे खिलाफ ये केस है तो इस केस पे आपको कोई काम नहीं करना है। तो मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन केस के मेरिट पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो विधिवत चलेगी। मैं फला फला को जानता हूँ। मैंने कहा बधाई हो आपको। तो उन्होंने कहा वो आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि मेरे खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए। अब जिनका वो उल्लेख कर रहे थे उन सज्जन ने मुझे फ़ोन किया और कहा स्मृति मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुमको अगर बोला जाए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है पारदर्शिता से तो उसको मत करो, तो तुम तो जो कानून है उसी का पालन करोगी, लेकिन इस सज्जन से मिल लो, अगर इसकी इच्छा है कि कोई इसकी बात नहीं सुन रहा तो सुन लो। अब एक्टर हूँ तो मतलब बड़े संयम के साथ मैंने सज्जन का दोबारा स्वागत किया। आई तो वो आया कि अच्छा आ गया फ़ोन, तो आप नहीं करेंगे अब इन्वेस्टिगेट? मैंने कहा नहीं जी ऐसा फ़ोन तो नहीं आया, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं सुना दीजिए। ऐसे कैसे? बस आपको पक्ष नहीं सुनना, आपको इन्वेस्टिगेशन बंद करनी। मैंने कहा नहीं हो सकता वैसा। वो गए बाहर, बवाल कर दिया, स्मृति ईरानी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, कहा कि मैं खिड़की से तुम्हें फेंक दूंगी। तो मुझे फ़ोन आया, आपने ऐसे बोला उनको? मैंने भाई साहब एक काम कीजिए, उनको तो अगले हफ्ते वापस ले आइएगा, आपके जो असिस्टेंट है ना उनको थोड़ा मेरे कमरे में भेजिए। तो असिस्टेंट कमरे में आया, कहते दीदी क्यों बुलाया? मैंने तो मेरा कमरा अच्छे से देख ले। तो उसने कहा देख लिया, अब? मैंने इस कमरे की फ़ोटो भी खींच ले। वो उसे लगा था कि मैं थोड़ा पगला गई हूँ। मैंने कहा और अगले हफ्ते उस सज्जन को लेके लौटना। तो अगले हफ्ते जब वो सज्जन आए असिस्टेंट के साथ, फिर बिल्कुल इतराते हुए कि आइए अब अकल ठिकाने, तो आपने मतलब माफ़ी वाफ़ी मांगनी होगी, कोई बात नहीं आप बस बंद कर दीजिए अपने। मैंने कहा नहीं सर, माफ़ी मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया था। मैंने कहा इन 7 दिनों में मेरे अपने कमरे में खिड़कियाँ बनवा ली हैं, पहले थी नहीं। मैंने कहा और अगली बार आपने पैतरा इस्तेमाल किया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सच्ची में फेंक दूंगी। How much does the knowledge of acting help you It doesn't. politically? Doesn't. It's a big disadvantage. Yeah. Yeah, actors are not taken seriously politically. No, my question was not acting as a profession. That the fact that you know where to give a pause, where to give a it doesn't stress, help. it does not. I tell you why, because people can make out when you're doing it for effect. We give too little credit to people who are listening to us. They know. You had a minister today. She's a senior karyakarta. And she's worked with me for now 15 years. I've been working with her. If somebody who is working with me and says that what is her specialty, she works with the heart, that means they know, they have enough experience of their own to catch when you're fibbing or catch when you're crafting a sentence. I don't do it. Maybe it just naturally happens. And even my acting career, I did not have a role where I did something elaborate in terms of characteristics. So possibly that also helps. So who are your favorite actors or actresses? Hi Bhagwan. I think I like characters. I have never loved अरे एक एक्टर है तो इसकी 50 फिल्में आप देख लो, like दिलवाले दुल्हनिया. If you ask me, I'm like my husband told me सत्यानाश जाए ये दिलवाले दुल्हनिया का, तुमको लगता है कि सारे लड़के उसके जैसे होते हैं, सारे पिताजी. अब मैं अपने पिताजी को अक्सर बोलती हूँ
वो आपका और हिमानी शिवपुरी का एक सीन नहीं है, गुलाब वाला। मैं कहती पापा आप ऐसे नहीं हो सकते थे चुप करो तुम, बनी हो जो बनी हो, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे डंडा लेके खड़े थे. So for me, it is that fantasy, that journey that one project takes you through, that is important. So if you ask me movies, then I will tell you. Like I saw The Usual Suspects. Now it's a great movie for me at that time. Today, if I watch Usual Suspects, I'll think कि ये क्या है? I used to remember. I remember कयामत से कयामत तक. That was our rebel movie. हमको लगा अरे पिताजी पीटते हैं, एक दिन हमारी भी ऐसी लव स्टोरी होगी और हमको भी गोली मारने आ जाएंगे. So I had this very active imagination. The first movie I went to was with my Nana, Sound of Music. Wow. And my biggest memory of him is आरकेपुरम मलाई मंदिर, जो दिल्ली जानता है वो जानेगा. वहाँ से चाणक्यपुरी पैदल लेकर गए थे, क्योंकि पैसा नहीं था कि या तो पिक्चर देखो या तो किसी गाड़ी पर बैठो. तो उनका एक लंबा सा एक वॉकिंग स्टिक होता था. मैं छोटी सी वॉकिंग स्टिक का एक एंड पकड़ के उन्होंने कहा चल के देखनी पड़ेगी पिक्चर. तो साउंड ऑफ म्यूजिक से शुरू हुआ. उस वक्त तो साउंड ऑफ म्यूजिक अपने आप में पिक्चर देखने बड़ी बात थी. मुझे याद है राम लखन निकली थी और मेरे माता पिता ने, मेरी बुआ ने तो जो जम के पिटाई की, ये बड़ों की पिक्चर है. तो जब मैं बड़ी हुई, राम लखन बड़ों की पिक्चर क्यों है? अभी मैंने यहाँ पर आपके बेटा हो तो राज जैसा, बेटी हो तो सिमरन बाप जैसा, मतलब हाँ. मेरे जैसा. नहीं, मैंने तो वही कहा था, देखो ये कितना कूल बाप है पापा. फटाक किसने कहा था बताओ, अनकूल लगता है. तो it's about that relationship. Yes. And I think that's what happened even with television. I had that similar relationship with my father. हाँ, बड़े लकी. My father was my biggest friend, biggest friend. My friend, my person who believed in me was my grandfather. नाना आपके? मेरे नाना. और वो चल बसे जब मैं 13-14 साल की थी. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी में एक वो भी एहसास था कि तब पूरी दुनिया कहती थी ये निकम्मी है, एक वो कहते थे देखना एक दिन कुछ बनेगी. वो जब फौत हो गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद मुझे लगा कि जो एक व्यक्ति डिजर्व करता है देखने के लिए कि मैं कुछ बनूं लाइफ में, वो है नहीं. तो चलो उसी की मेमोरी में थोड़ा बनते हैं. क्या नाम था उनका? निर्मल चंद्र बागची. वाह. तो मैंने कहा उन्हीं की मेमोरी में कुछ बन जाए ताकि लोग कहें यार नाना तो सही कहता था इसका. आप what is your vision for India? What is it that you? That every girl has opportunities like I did. That we all live wrapped in legacy and tradition. We all have challenges. But we all dare to dream and dare to step out of our homes and make that dream a reality. That is my vision for India. Why only me today? My Prime Minister. यहाँ से मतलब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में जन्मे, गरीब ख़ानदान में, चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन में, लोगों को रिसीव करने जाते थे, सामान ढोते थे, लेख लिखते थे, शेड्यूल बनाते थे, एक गांव से दूसरे गांव प्रवास करते थे. आज देश के प्रधानमंत्री हैं. What are your strengths? हालात इंसान को कमज़ोर या हालात इंसान को मजबूत बनाता है. तो ये कहना कि ये एक चीज़ मेरी मजबूती का राज है या एक चीज़ मेरी वीकनेस है, नहीं. मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ खामोशी मेरी वीकनेस नहीं है. खामोशी मेरी वीकनेस नहीं है. महिला की सहन शक्ति उसकी वीकनेस नहीं है. वो मुस्कुराहट हमेशा खुशी का एहसास नहीं दिलाती. कई बार वो मुस्कुराहट कहती है कि ये कॉमा है, सेंटेंस, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये उसका एहसास दिलाता. ऐसा गौरी के हस्बैंड ने एक फिल्म में कहा था. अच्छा. हाँ. कहा था. ऐसा कहा था. What's your routine of that whole day? आप क्या, जब आप दिल्ली में होती हैं, अपने मंत्रालय जाना होता है, तो आपकी when are you a mother, when are you a wife? I think you can't say that this slot is mother slot and this slot is a wife. So between traveling from one interview spot to another, I'd already called up my kids कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, बाल धोए कि नहीं, प्रोजेक्ट खत्म हुआ कि नहीं, मैं आके देखने वाली हूँ. तो जब मेरी बेटी 1.5 महीने की थी, वसुंधरा जी का पहला कैंपेन था एज चीफ मिनिस्टर, तो मुझसे कहा गया था आपको 22 दिन देने हैं राजस्थान में. तो मैं, जुबिन मेरे हस्बैंड, और मैंने एकता से बात की. मैंने देखा यार मैं दिन भर तो राजस्थान में रहूँगी, तो रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे की शिफ्ट के साथ कर सकती हूँ.
6:30 बजे मेरी बेबी उठ जाएगी, मैं घर जाऊंगी, बच्चे को नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, फ्लाइट पकड़ूंगी, राजस्थान जाऊंगी, पूरा दिन काम करूंगी, शाम को लौटूंगी, बच्चे को खाना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी और सेट पे 9 बजे पहुंच जाऊंगी। आपकी बात 22 दिन ये किया तो एकदम मुझे शायद 15वें दिन पर देखने आई थी। उसने कहा मैं जब देखने आई हूँ तुम खड़ी हो क्या, अभी भी तुम सोई हुई नहीं हो 15 दिन से। मैंने कहा बस 22 दिन देना, मैं खत्म कर लूँगी काम। आपकी बातों से एक बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट है। हाँ वो when are you confused? not never confused. I might be quiet at times but I'm never क्या करूँ. You see, I can talk to you for hours and hours together. Yes. But one thing which I remember your speech in Parliament, the famous speech. What prompted you to, what made you give that speech with that passion? Because there was an element of, I'm not saying anger, but there was an element of passion in that. I think there was an element of anger. Oh, there was. Yeah, there was an element of anger because when you work with no holds barred, when you work with no agenda, when you genuinely work and you get slotted and people try to do politics with that nature of yours, then you're bound to have some kind of a deep-seated anger as to why. Because I felt that, like I said, if I am fighting a Methi, that's a political fight. You don't have to, मतलब एक दिन राहुल जी एक्चुअली मेरे घर के सड़क के उस पार रहते हैं, तो एक दिन लड़के वहाँ से निकले धरना देने के लिए मेरे घर पे, चढ़ रहे थे गेट, मेरी बेटी अकेली घर में थी। मैंने कहा यार मैं तो कलकत्ता में हूँ, मारपीट करनी मेरे साथ आके करो ना, बच्चा अकेला घर पे, उसको क्या डरा रहे हो तुम। मेरा जो है, और मैं जानती थी कि ये पॉलिटिकल मूव है, और मुझे लगा कुछ चीज़ें तो ऐसी हों जो सैक्रोसाइंट हों, जो अबव पॉलिटिक्स हों। अगर आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स करना चाहेंगे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं उस दिन स्मृति ईरानी पॉलिटिशियन थी ही नहीं। और मुझे याद है मेरे बेटे ने कहा मुझसे कि माँ आप शायद पहली बार कुछ बोल के घर आए हो कि मैंने कहा मेरे को माँ के आसपास में नहीं पटकना, क्योंकि मुझे दिख रहा था वो तम आता हुआ चेहरा। मैं सीधा, मतलब मुझे आज भी याद है, मैं उतरी सीढ़ियों से पार्लियामेंट की, मेरे आसपास कोई नहीं खड़ा था, दूर से देख रहे थे जैसे अभी आके सींग मार देगी। और घर गई तो भी मतलब सीधा अपने कमरे में गया। आई थिंक आई कोलैप्स्ड दैट डे, आई कोलैप्स्ड आफ्टर द स्पीच. Do you cry easily? Yes. Yeah? Yes. What makes you? Cutter non-crier, but I cry easily because I'm a very emotional person. Which is, if you ask for my weaknesses, possibly, yeah, they say too much heart into things. Why do you take things to heart? But that's the kind of person I am. So I don't take it as a weakness. It's a personality trait. Smriti, may God give you a lot of strength, a lot of happiness, a lot of courage to take whatever you're doing to another level, another height. I'm very proud and very happy to have met you. Thank you, sir. Pleasure to be with you.